मैं भी एक बहुत ही साधारण सी परिवार से हूँ। मैं बहुत ऐसे बड़े परिवार से नहीं है जहाँ पर मैं बहुत ऐसा कुछ फील कर सकती हूँ कि मुझे जो आज मुझे जीवन है वो चीज़ आसानी से मिल जाती है। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि आपको कुछ चीज़ें साझा करूँ। तो मैं इसलिए चाह रही हूँ कि कुछ समय के साथ में जैसा फील होता है इस फील्ड से अंदर कुछ चीज़ बहुत कम होता चला जाता है, जो कभी कभी हम फील करते थे। हम तो बस एक टीचर ये बोलते कि बेटा ऐसा करने तो आपको ये मिल जाएगा, और हम कुछ होती नहीं काम करनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे ये नहीं पता है कि उन्होंने वो मजाक से कहा था या फिर उन्होंने जानबूझ के कहा था, लेकिन जो भी कहा था उस चीज़ को हमने तुरंत पढ़ा और मैं उनके पीछे पड़ गई। एक था, हम कभी नेट के बारे में सुने नहीं थे हमारे टाइम में। उस साल ऐसा साल था जब हर साल नहीं हुआ करते थे, बहुत साल बाद ही होते थे नेट के एग्जाम। मुझे आज भी याद है सरकार तो जब हमारे डिपार्टमेंट में आए उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने लेक्चर में बोला कि बेटा आपको नेट की तैयारी और नेट का सिलेबस हमको प्रदान करते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं हुआ और हमको नेट की सिलेबस देते हैं जो हमारे सिलेबस से बहुत कुछ मैच करता है। अब मेरा काम क्या होता था कि उस समय क्लासेस जो भी चलती थी वो जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली तो सेम मास्टर्स में नहीं होती, तो जो बच जाता था हम उसके लिए उनके पीछे पड़ जाते थे, ये कहाँ से नहीं है। हमारे पास किताबें भी नहीं होती थी, बहुत लाइब्रेरी में फैसिलिटी भी नहीं होती थी, उतना पाठ हमें कैसे भी प्राप्त करना और कब पढ़ना है ये हमको नहीं पता। वो पढ़ाई तो जैसे क्लास मोमेंट वाला ही हुआ करता है, लेकिन हमारा पहले काम था कि हमारे पास सिलेबस होना तो चाहिए, पढ़ने के लिए मटेरियल तो होना चाहिए, तब तो हम उसकी तैयारी करेंगे, तब मटेरियल कलेक्ट करते। अब मटेरियल कलेक्ट करते अनजाने से तैयारी भी होती थी, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि क्या क्या सिलेबस में है। हम पढ़ेंगे मिनिमम एक बार तो पढ़ेंगे, अब वो मिनिमम एक बार ही हम पढ़ रहे हैं और हम कलेक्ट कर सकते हैं। जब हम लास्ट महीने में आए हमको पता चला कि आप तैयार हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हमारा उस समय अपने कॉलेज में मैं पहली क्वालिफाई, मैं बहुत ऐसा फील करती थी जैसे कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। अब मेरा दूसरी स्टडी हो गई कि अब मुझे आगे के लिए किसी ने मुझे बताया कि वहाँ ग्रासलैंड झांसी में रहती थी, वहाँ पे ग्रासलैंड है एग्रोफॉरेस्ट्री सेंटर है, आप वहाँ से PhD कर सकते हैं। मैं वहाँ गई, वहाँ उस समय ऐसा नहीं था कि आपको एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं और आपको एडमिशन PhD मिल जाएगा। हमको पहले टीचर्स को मनाना पड़ता था कि हम आपके अंदर करना चाहते हैं, उसके लिए नए नए इनोवेटिव्स करने पड़ते थे, तो अपना वो देना पड़ता था विजन कि हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। कई सारे टीचर्स को हमने बताया, हमको कहीं जगह नहीं मिली, हम बहुत मायूस हो गए कि हमको कहीं नहीं मिला है, हम क्या करेंगे। फिर पता चला कि अच्छा एशिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है गरीबा, हमने सोचा चल जाके देखते तो हमें करना क्या है वहाँ पे, क्या मतलब प्रक्रिया है, कैसे हम PhD वहाँ से कर सकते हैं। तो वहाँ में गई तो पता चला कि वहाँ पे होते हैं और जो आप मास्टर्स के उस समय एग्जाम्स नहीं हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पर भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स कम आते। मैं वहाँ गई, डॉक्टर वाइस कमान स्टूडेंट, मेरे पिताजी को मैं आपको थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मेरे को हमेशा साथ दिया कि आपको कहाँ जाना है मैं आपके साथ हूँ, आपको अकेले नहीं जाना है, और आप सोचो तो आप सोचना तो आपका काम है, करना आपका काम है, पढ़ना आपका काम है, बाकी काम तो करेंगे। मैं वहाँ गई, वहाँ जाके जो है मुझे पता चला कि इस तरीके से मैंने फॉर्म फिल किया है, वहाँ पर ठीक है। अब मैं अभी अगर अपने पिछले पास को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये बहुत साधारण सा नहीं था, बट अगर कुछ काम आया तो वो मैं सिर्फ कि मैं करना चाहती हूँ, वो कैसे होगा वो मुझे नहीं पता। तो मुझे आज आके इस लेवल पे लगता है कि आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि यू वांट टू डू समथिंग, कैसे आएगा वो अपने आप आएगा, लेकिन अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको कुछ करना है ना, आपको कोई करना नहीं है। आप पहले सोचिए तो, आप रास्ता तो बनाइए, आप वहाँ तक जाइए तो सही, ऐसा कुछ होता है क्या, ये तो कुछ आपको बात होता है। आप इनमें सिर्फ छोटे छोटी चीज़ें करेंगे, कहीं ना कहीं से आपको तब मिलेगा, और ये टीचर्स किस रूप में आएंगे ना आप नहीं कह पाएंगे। उसके बाद भी मैं बताऊँगी आपको कि अब मैंने PhD कर लिया, अब मैं क्या करूँ, मुझे मौका मिला क्लास में ऐसा एडमिट करने का, मैंने किया। अब एडमिट में भी हम चाह रहे हैं कि परमानेंट कुछ होना चाहिए, तो हर साल हमारा इंटरव्यू होता था, हमने हर साल में डर लगा रखा था कि आज हमको रख रहे हैं, अगले साल नहीं रखेंगे, परमानेंट चाहिए, पोस्ट नहीं है, आप क्या करें, अपने CV में कुछ नया डालना है तो क्या कर सकते हैं,
इस बीच मुझे एक टीचर मिली, मुझे सभी जानते होंगे, डॉक्टर स्वामी, एक बहुत ही लोग मतलब कहना चाहिए कि चलते फिरते टीचर हैं। वो आपको 5 मिनट में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसे बता देंगे। उन्होंने गलती से कहा, मजाक में कहा, आई डोंट नो, पर उन्होंने कहा बेटा आप करो तो कुछ, मैं हूँ आपके साथ, आप प्रोजेक्ट लिखो, आप वुमेन साइंटिस्ट के लिए लिखो, आप ऐसा करिए। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात रही, अच्छा मैं लिख सकती हूँ, कैसे लिखूँगी वो मुझे नहीं पता, पर सर ने कहा कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुमको क्या करना है मैं बताऊँगा, आप करने के तैयार हुई एक प्रोजेक्ट लिखिए। मुझे जो भी समझ में आया उस लेवल में, जो भी मैंने पढ़ाया था, आज मैं उसी प्रोजेक्ट को चेक करूँगी तो रिजेक्ट कर दूँगी, मैं अपने ही प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दूँगी क्योंकि बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उस लेवल के लिए वो प्रोजेक्ट नहीं हो रही। मैंने लिखा, सर को दिखाया, सर ने और चीज़ें ऐड की और मैंने उसको डाला और मुझे लगता है कि एक छोटी छोटी चीज़ें जो हमको मिलती हैं ना, हमें उसको अपने दिमाग में एकदम खुला रखना है, ये रास्ता नहीं है। मैंने वो किया, जब अपना प्रोजेक्ट मिला मुझे बहुत अपना प्रोजेक्ट मुझे कंटिन्यूसली काम करने का पूरा खुला चुका। तो बस ये सब बताने का सिर्फ एक कारण कि मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं किया है, मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, बहुत ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मेरे लाइफ में मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें थी, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो मैं आज नहीं। तो आप लोगों को भी अपना माइंड में खुला रखना है, आप लोगों को जो भी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं ना उसको आपको ढूंढना है, आपको मैनिफेस्ट करना है कि आपको ये करना है और उस रास्ते में चले जाइए और निश्चित है कि आपको एक आपको उपलब्धि मिलेगी। अगर आपको वहाँ कमी थी आपको नहीं मिली। मुझे नहीं पता था कि मुझे नेट क्लियर होगा, मेरे को नहीं पता था होना नेट नहीं होना, मुझे देने के बाद तो बस मैं तैयारी कर रही थी, मैं सिर्फ इकट्ठा कर रही थी और मैंने सीरियसली आपको बताऊँ तो डेली मैं उसके ऊपर काम भी नहीं कर रही थी, लेकिन इकट्ठा करते करते कब मैंने तैयारी करी है मुझे पता नहीं चला। सिमिलरली जो भी मैंने पाया है ना उसमें मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला है, लेकिन बस मैनिफेस्ट किया कि ये हो सकता है, मैं कोशिश करती रही और मुझे मिलता है और आगे भी भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि जो मैं आगे भी नहीं सोचा है ठीक है वो भी मुझे मिले। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मुझे अब ये भी मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि जो मैं आज तक किया है वो मुझे मिला है तो आगे भी मिलेगा। इसलिए भी आप लोग भी थोड़ा चाहिए, थोड़ा अपना आपको मोटिवेट करिए, हर समय जो आपको मोटिवेट कर पा रहा है ना उससे मोटिवेशन लीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आपको निश्चित तौर से कोई ऐसा टीचर मिलेगा जो आपको धक्का देके ऊपर तक पहुँचाएगा। ऑल द बेस्ट। आप फाइनल सेमेस्टर में आ गए, आप कहीं ना कहीं खोजेंगे तो मिलेगा, आप ढूंढेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। साथ से गर्ल्स जैसे कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारा मास्टर्स हो गया आप शादी कर लेनी चाहिए, गृहस्थी में आ जाना चाहिए। आप डेट श्योर हो जाइए, आज के टाइम में आप गृहस्थी में आने के बाद सोचोगे कि आप हम कुछ करते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ना आप करिए, फिर गृहस्थी में आइए, आपके पास खुदा आ है, फिर आपके पास चॉइस है, आपको घर में रहना है कि बाहर जाके कुछ करना है। वैसे ही लड़कों में भी आप अभी से सोचना शुरू करिए, तभी आप देखेंगे कुछ ईयर्स आप लोग जो चाहेंगे वो आप कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट। आप लोग जैसा चाह रहे हैं वैसा करिए और एक ऐसे मुकाम में पहुँचिए जहाँ हम देखें